recording start हो गया. Okay. Good afternoon, all of you. Good afternoon. Okay. So today in this class we will learn something about English. आज हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे? इंग्लिश के बारे में. आप में से कितने लोगों को इंग्लिश से डर लगता है? इंग्लिश से डर लगता है? Yes, कुछ sir. लोगों. बाकी लोगों को इंग्लिश से डर नहीं लगता? No, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात. अगर डर नहीं लगता तो आपको अगर 8-10 लोगों के सामने अगर इंग्लिश में जाकर के बोलना हो तो क्या आप इसमें कंफर्टेबल समझते हैं अपने आप को? No, sir. तो कहने का मतलब हेजिटेशन तो है, Yes, sir. है ना? तो अब इसको डर कहो या हेजिटेशन कहो, ये बात दोनों एक ही आती है. Okay, तो sir. सबसे पहले इंग्लिश को समझने के पहले ये समझना जरूरी है कि तो इंग्लिश किस किस तरह से सीखी जा सकती है. इंग्लिश एक सिंपल सी बात है, लैंग्वेज है. क्या है आपकी? Language. तो इसमें क्या होता है? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये 4 पॉइंट आते हैं. यानी कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने समझने के लिए उसको सुन करके समझना जरूरी है, लिखना आना जरूरी है, लिखा हुआ हो उसको पढ़ना जरूरी है, पढ़ करके समझना जरूरी है. तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग और बोलना, ये चारों पॉइंट हमारे किसी भी लैंग्वेज को लेके आते हैं. तो सबसे पहले इंग्लिश को समझते हैं. आप बताओ इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है. ठीक है, तो इंग्लिश हो गई एक हमारी लैंग्वेज. आप लोग बाद में नोट डाउन कर लेना, अभी कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं. ओके सर. तो इंग्लिश है हमारी एक Language. अच्छा, इंग्लिश अगर हमारी लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज में किन चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? इंग्लिश की सबसे बेसिक चीज क्या आती है? ABCD. क्या आती है? ABCD अगर हम बात करें तो हम लोग शॉर्ट में हम लिखें तो A to Z होता है. अच्छा, इस A to Z को कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है क्या? कौन कौन सा? हाँ, वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स. तो अगर आपने नाम सुना होगा तो A, E, I, O, U, ये सब क्या होते हैं? अब इसको समझेंगे अपन. हम इसको बोलते हैं वॉल्स. अब तक हम इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण जो है हम लोग ये करते आए हैं वॉवल्स. क्या करते हैं? वॉवल्स. इसका एक्चुअल में उच्चारण वॉवल्स नहीं होता, इसका उच्चारण होता है वॉल्स. क्या होता है? वॉल का मतलब होता है दीवार. जैसे इस दीवार को हम क्या बोलते हैं? वॉल. यही उसका उच्चारण होता है. इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन. क्या बोलते हैं? ये हो गया हमारा वॉल्स. ये एक तरह से अगर हम कहें तो क्या होते हैं हमारे हिंदी में हम समझे तो ये होते हैं स्वर. क्या होता है? ठीक है. इसके अलावा ए के अलावा फिर जो बच गया बी. ठीक है, फिर हमारा सी, डी, ई, यहाँ पे एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट. क्या हो जाते हैं हमारे? जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में व्यंजन. क्या बोलते हैं? अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करें कि इंग्लिश में सबसे बेसिक इकाई होती है कोई भी हमारा शब्द. क्या होता है? तो इंग्लिश में किसी भी शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है, किसी भी शब्द को कैसे बनाया जाता है कि मान लीजिए एक शब्द हमने बनाया कैट. क्या बनाया? कैट की स्पेलिंग क्या होती है? तो सी. अच्छा बताओ सी क्या है? वॉल है या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट है. ए वॉल है, वॉवल नहीं, वॉल. और एक हमने बनाया टी. टी क्या है? तो CAT यानी कि कैट. ये क्या बन गया? कैट एक वर्ड यानी कि बिल्ली. और ये कैट जो शब्द बना है ये किसके योग से बना है? वॉल और कॉन्सोनेंट. कुछ वॉल लिए, कुछ हमने कॉन्सोनेंट मिला करके हमने क्या बनाया? एक शब्द कैट. ऐसे बना सकते हैं. उसी तरह मान लो मैंने एक और वर्ड बनाया इज. क्या बनाया? मैंने एक और वर्ड बनाया ब्लैक. क्या बनाया? अब ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है. कैट इज ब्लैक. अगर मैं इन वर्ड्स को जोड़ देता हूं तो मेरे सामने बन जाता है एक सेंटेंस. क्या बनता है? तो ये क्या बन गया हमारा? सेंटेंस. क्या हो गया? अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है. इंग्लिश लैंग्वेज का बिल्कुल बेसिक क्या आता है हमारा? A to Z, जिसको हम लोग अल्फाबेट्स कहते हैं, है ना? तो अल्फाबेट्स 2 पार्ट में हमारे डिवाइडेड है, वॉल्स में और कॉन्सोनेंट. उनका योग करके, उनको जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं? पर्टिकुलर कोई वर्ड. और वर्ड्स अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है? यानी कि अब हम लोग सीखने क्या वाले हैं कि इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनता है. यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? प्रॉब्लम?
सेंटेंस। अब ये मान करके चलें कि इंग्लिश में अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, या मान लीजिए कि किसी भी लैंग्वेज में हम कोई भी अगर सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस बनाने के लिए पर्टिकुलर कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है ना। तो इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे तो हमको बेसिकली 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक जरूरत पड़ेगी हमारे सब्जेक्ट, किसकी पड़ेगी? एक जरूरत पड़ेगी किसकी जरूरत पड़ेगी? और एक जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। हमारे सामने 3 चीजें आ गई, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें इंग्लिश के एक सेंटेंस को बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? हमें अगर इंग्लिश का सेंटेंस बनाना है, ये तीनों चीजों की जरूरत हमको पड़ेगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, उल्टे से समझना शुरू करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट से समझना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा सेंटेंस बनाया कि राम दूध लाता है, पीता है, एक ही बात है, मैंने बना दिया राम दूध लाता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक तो वर्ड आ गया इसमें राम, एक आ गया दूध, एक होता है लाता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें से समझने की कोशिश करें कि इसमें से सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम सेंटेंस देखते हैं कि भाई राम दूध और लाता है। तो सबसे पहले इसमें पकड़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कोई वस्तु का नाम आ रहा है क्या सेंटेंस के अंदर? दूध वस्तु का नाम है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आता है, हमेशा याद रखना, आता है आपका नेम ऑफ थिंग्स, प्लेस एंड पर्सन। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? हमेशा ऑब्जेक्ट में हमेशा आपका नाम आएगा। क्या आएगा? नाम। किस किस का नाम आएगा आपका? थिंग्स, किसी वस्तु का नाम आ सकता है। वस्तु को और इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टफ। क्या बोल सकते हैं? या हम लोग और क्या बोल सकते हैं? कोई भी आर्टिकल। क्या कह रहे हैं? पार्टिकल नहीं, आर्टिकल, है ना। तो कोई भी वस्तु के 3 नाम हो सकते हैं इंग्लिश के अंदर, थिंग्स, स्टफ और आर्टिकल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में इन तीनों का नाम आता है। हमारे सेंटेंस के अनुसार सेंटेंस क्या हमारा? राम दूध लाता है, तो दूध क्या है? वस्तु का नाम। तो वस्तु का नाम दूध है, यानी कि आएगा मिल्क। वो किस में आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। किस में आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो दूध तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि लाता है, यानी कि लाने का काम करता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी अगर काम हो रहा है किसी शब्द के अंदर, कोई भी क्या हो रहा है आपका? काम, तो वो आएगा हमेशा आपकी बराबर। किसमें आएगा? आपका। और उस काम को जो भी पर्सन कर रहा है वो आएगा आपका, किसके अंदर आएगा? आपका। अब क्या हम ये सेंटेंस याद रख सकते हैं? राम दूध लाता है, क्या हम ये सेंटेंस याद रख सकते हैं? ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं सेंटेंस को। अब हम देखो इसी को थोड़ा सा हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट में हमने देखा कि नाम आता है किसका? वस्तु का, प्लेस का और पर्सन का। सेंटेंस हमको हिंदी में याद रखना है कि राम दूध लाता है। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं और सेंटेंस में ये बना दूं कि राम दूध मार्केट से लाता है। राम दूध मार्केट से लाता है, तो राम तो सब्जेक्ट में आ गया, लाने का काम वर्ब में आ गया आपका, और ऑब्जेक्ट में क्या है अभी तक? दूध। अब राम दूध कहां से लाता है? मार्केट क्या है? पैलेस नहीं, प्लेस। पैलेस तो महल हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? PALACE। ये है प्लेस। क्या है? ये प्रोनाउंसिएशन का खेल है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देंगे? यहाँ पे स्थान। क्या कर देंगे? तो ऑब्जेक्ट में क्या आता है? नेम आता है। किस किस का नेम आता है? हमारा वस्तु का और प्लेस। अब यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है पर्सन। अब ये थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन है। अगर इस सेंटेंस को, जो हमारा हिंदी का सेंटेंस है, सबसे पहले हिंदी का सेंटेंस क्या था? राम दूध लाता है, उसको हमने बढ़ा के क्या किया? राम दूध मार्केट से लाता है। इस सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा और आगे जोड़ दूं कि राम दूध मार्केट से लाता है और अंकित से मिलता है। मान लीजिए अंकित उसका कोई दोस्त है। ठीक है, तो अगर मैंने सेंटेंस को ये बनाया कि राम दूध मार्केट से लाता है और अंकित से मिलता है। ठीक है, तो राम लाता है, लाने का काम, दूध वस्तु काम, मार्केट से लाता है, और अब आ रहा है यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ एक मिनट, मिलने का काम हो रहा है,
ये भी क्या हो रहा है, काम, तो मिलना हो रहा है, ये भी किस में आएगा आपका, अब किससे मिल रहा है, अंकित से, अंकित आ गया आपका। अब यहाँ पे आपको ये डाउट हो सकता है कि सर इस सेंटेंस के अंदर तो दो लोग आए, एक तो राम भी आया, एक अंकित भी आया, तो किसको हम सब्जेक्ट में रखें, किसको हम ऑब्जेक्ट के पर्सन में डालें? तो जिसके रेफरेंस से आपका सेंटेंस बन रहा है, क्या बन रहा है, ये सेंटेंस किसके रेफरेंस से बन रहा है, कि भाई मार्केट कौन जाता है। अगर ऐसा होता कि अंकित मार्केट जाता है और राम से मिलता है, तो राम आता है यहाँ पे पर्सन में, ऑब्जेक्ट वाले पर्सन में, और सेंटेंस कहां से बनता, अंकित। लेकिन हमारा सेंटेंस क्या है, राम दूध मार्केट से लाता है और अंकित से मिलता है। तो हमने जो सोचा था, सीखा था कि ऑब्जेक्ट के अंदर तीन चीजें क्या आती है, पहली चीज आपकी थिंग्स यानी कि वस्तु यानी कि मिल्क आ जाएगा, क्लियर, अरे क्लियर है। दूसरा पॉइंट था हमारा प्लेस यानी कि स्थान, कौन सा, मार्केट, और तीसरा आ गया हमारा पर्सन, जो कौन, हमारा। यहाँ तक समझ में आया? अब एक और सिंपल सा इजी आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि हम लोग कैसे पता करें कि इंग्लिश का कौन सा शब्द जो है कि वर्ब है, क्या है आपका वर्ब। हमेशा ये बात याद रखना, हिंदी का कोई भी ऐसा शब्द जिसके अंत में आता है नाम, क्या आता है आपका नाम, नाम नहीं ना, जैसे खाना, पीना, सोना, गोना, रोना, आना, जाना, देखना, सोचना, समझना, मुस्कुराना, उठना, बैठना, सबके पीछे क्या आ रहा है, ना, सिवाय नाना के। किसके, सिवाय नाना के। हिंदी का ऐसा कोई भी शब्द जिसके पीछे आ रहा है ना, वो सारे शब्द आपके वर्ब हैं। क्या है, वर्ब। जैसे खेलना, खेलना, खेलने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारी, गाना, पढ़ना, जाना, सब बन जाएगा। ये सारे क्या है हमारी, यहाँ तक समझ में आया। अब एक और चीज समझते हैं कि इंग्लिश में सब्जेक्ट जो होते हैं, इन सब्जेक्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट हो गए हमारे, देयर आर द 2 पार्ट्स। एक तो हो गया हमारा सिंगुलर, क्या हो गया हमारा, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं एक वचन, ठीक है। एक हो गया हमारा बहुवचन, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने गलत बोल लिया, इसको बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं, प्लूरल आपने बोल दिया, वो नहीं होगा, क्या होगा, प्लूरल, यानी कि एक वचन, और प्लूरल है ना बहुवचन। बहुवचन मतलब एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं, एक से ज्यादा, है ना। यहाँ पे हमारे सेंटेंस में कितने लोग काम कर रहे थे, एक आदमी था, काम तो था, वो मिलने किससे जा रहा, अंकित, पर काम कौन कर रहा था, राम। अगर मैं बोलता राम और अंकित दोनों मार्केट जाते हैं तो एक से ज्यादा होता है। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल है, तो इसमें क्या क्या आएगा। तो सिंगुलर में एक तो आता है हमारा ही, क्या आता है, ही, भी समझाते हैं इसको। एक आता है she, एक आता है it, एक आता है आपका कोई भी पर्सन का नाम में आप लोग कुछ भी नाम ले सकते हैं। मान लो मैंने नाम डाल दिया राज और सिमरन, कौन सी मूवी की बात हो रही है, कोई बता सकता है, राज और सिमरन कौन सी मूवी में थी, डीडीएल। चलो आगे बढ़ो। तो ही किसके लिए होता है, वह, बातें नहीं, ही किसके लिए होता है, वह किसी भी मेल पर्सन, ठीक है। शी का मतलब भी वह किसी भी फीमेल, ठीक है। अब इट के अंदर क्या आता है, कोई भी बर्ड हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी ऐसी चीज जो कि जैसे टेबल कुर्सी आ गई, कोई कार हो गई, कोई पेन हो गई, कोई शर्ट होगी, तो हम लोग इन सब चीजों के लिए किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, है ना। नॉन लिविंग थिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं निर्जीव वस्तु, क्या बोल सकते हैं, और कोई भी नेम पर्सन का नेम, वो सब किस में आएंगे, हमारा सिंगुलर में। फिर एक पॉइंट आता है हमारे सामने प्लूरल, क्या आता है, इसमें आता है हमारा वी, क्या आता है, एक आता है हमारा यू, एक आता है हमारा, और एक और आता है हमारा आई। इसमें मैंने बोला किया, मतलब इसको हम लोग कुछ जो है सीखने पढ़ने वाले, कुछ सोचने का बिंदु है इसमें। क्या बिंदु है, अभी अपन इस पर बात करेंगे। वी का मतलब हो गया हम। अब देखो हम में मैं और आप में से कोई भी एक हो सकता है, यानी कि हम लोग दो मिलकर भी हम हो सकते हैं, हम लोग सभी मिलकर भी क्या हो सकते हैं, तो ये हो गया हमारा वी, हम। यू, अब वी में तो ज्यादा लोग हैं तो हमने इसको प्लूरल में लिखा, यू को हमने प्लूरल में क्यों डाला,
यू तो एक ही तो होता है, सोचने वक्त की बात है। अब देखो इसको कैसे समझाते हैं। अगर मैं किसी एक स्टूडेंट की बात करता हूं और ये बोलता हूं कि भाई यू आर माई स्टूडेंट, क्या बोलता हूं? तो मैं किसी एक पर्सन की बात कर रहा हूं। अगर मैं आप सब लोगों के लिए बोलूं कि यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स, क्या बोलूं? ऑल आर माई स्टूडेंट। तो यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक की भी बात करता है और ज्यादा लोगों की भी बात करता है, इसलिए इसको किस में डालते हैं? प्लूरल। एक आता है दे। आप और हम लोग यहाँ पे क्लासेस में पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। अब मान लीजिए इस क्लास में बार बार 2 लोग या 3 लोग आते हैं, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? थर्ड पर्सन हो गया, वो हो गए वे। क्या हो गया हमारे लिए? उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे आता है आई। आई का हिंदी में मतलब भी होता है मैं, और ये हमेशा एक ही इंसान के लिए आता है। किसके लिए आता है? अब यहाँ सोचने का बिंदु है कि अगर सर एक ही इंसान के लिए आता है तो उसको हम लोग प्लूरल में क्यों डालते हैं, उसको सिंगुलर में क्यों नहीं डालते? ये सवाल है, इसको हम लोग समझते हैं अगले पेज पर। आई की जो बात करते हैं तो इसको ग्रामर का हम लोग बोलते हैं थंब रूल। क्या बोलते हैं? इसका ज्यादा कहीं पे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन अगर हम इसको समझने की, सीखने की कोशिश करें तो ये माना जाता है कि इंग्लिश में टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। ध्यान रखना इधर। एक तो होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3। वेरी गुड, अच्छा है आप लोगों को याद है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमेशा याद रखना कि जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? तब हम आई को हमेशा काउंट करेंगे प्लूरल में। किसमें काउंट करेंगे? प्लूरल, जो हमने यहाँ पे भी किया था। आई को कहाँ रखा था? प्लूरल में। हम प्रेजेंट टेंस में हमेशा ऐसे ही करेंगे। जब भी बात आएगी फ्यूचर टेंस की, तब भी हम आई को किस में रखेंगे? प्लूरल, जो भी हमने देखा। लेकिन जब भी बात आती है पास्ट टेंस की, तब हम आई को रखेंगे हमेशा सिंगुलर। इसमें सिंगुलर, इसीलिए हम हमेशा आई के साथ में वॉज का इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ में हम लोग कभी भी वर का इस्तेमाल नहीं करते। इज दैट क्लियर? आई के साथ में वॉज, और हमेशा हर सिंगुलर के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वॉज का, वर का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई बोले कि भाई मैंने तो देखा है कि आई के साथ में वर का भी इस्तेमाल होता है, तो वो इंसान गलत नहीं है, उसके पीछे एक रीजन है। जब भी हम लोग आने वाले टाइम में कभी पढ़ेंगे इफ कंडीशंस के बारे में। किसके बारे में? इफ कंडीशन। अब इफ कंडीशन क्या होती है? इंग्लिश में इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें हम लोग ऐसे कुछ चीजें बोलते हैं कि अगर तुम मेरे घर आते तो मैं तुम्हारी हेल्प करता, अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं तुम्हारा ये काम करता, अगर तुमने मुझे कहा होता तो मैं ऐसा करता, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा करता। तो ये सारे क्या है? संभावनात्मक सेंटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं इफ कंडीशन। जब भी इफ कंडीशन के हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, नहीं इंग्लिश में हम सेंटेंस की शुरुआत इफ से करेंगे, तब हम हमेशा इफ और आई के साथ भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? उस टाइम तो हम लोग इफ और ही के साथ में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इज दैट क्लियर? यस सर। यहां तक समझ में आया? एक बार शॉर्ट रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले देखा इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज, A to Z, AEIOU, वॉल्स और कॉन्सोनेंट। फिर हमने देखा यहाँ पे कि वर्ड्स, वर्ड से क्या बनाया हमने? फिर हमने देखा कि सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी 3 पार्ट आते हैं, नेम ऑफ थिंग्स, प्लेस एंड पर्सन। ये हमने एक सेंटेंस सीखा, रामदूत लाता है ऐसे। वर्ब आ गई, हिंदी का कोई भी शब्द जिसके एंड में क्या आता है आपका? नाम, ये आपकी सब वर्ब आ गई। और सब्जेक्ट आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, सिंगुलर और प्लूरल। इस सब को भी हम लोग आराम से समझ चुके हैं। और कुछ जो हमारे पास में इसमें कंडीशंस थी, कौन सी? आई वाली, जो भी हमने समझ ली। और एक थोड़ा सा हमने और एक्स्ट्रा कंडीशन के बारे में पढ़ लिया, जो है हमारी इफ कंडीशन। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ऑल क्लियर? यस सर। डन।